मध्य प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए सरकार ₹1 भू भाटक पर 25 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। फिलहाल निजी मेडिकल कॉलेज के लिए निवेशक को खुद जमीन अरेंज करनी पड़ती है। इसके लिए टेंडर डॉक्यूमेंट नियम में संशोधन किया गया था। ये निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। इसके जरिए कैबिनेट ने जिला अस्पतालों को प्राइवेट डेवलपर को देने का जहां फैसला भी पलट दिया है। प्रदेश में 25 गाय या भैंस रखने वालों को अनुदान दिया जाएगा। एक व्यक्ति 200 गाय या भैंस पालकर दूध उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए पशु आहार अनुदान ₹20 से बढ़कर ₹40 किया गया है। मुख्यमंत्री पशु जो कि पालन विकास योजना का नाम अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना होगा। ये योजना 14 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। भिंड के प्रधान डाकघर में चंबल संभाग का पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। डाक विभाग ने इस केंद्र की स्थापना की तैयारी जहां पूरी कर ली है। यह सुविधा शुरू होने के बाद भिंड सहित आसपास के जिलों के निवासियों को पासपोर्ट बनवाने के लिए बड़े शहरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। वर्तमान में भिंड के निवासियों को पासपोर्ट के लिए ग्वालियर जाना पड़ता है। इसी प्रकार मुरैना और दतिया के लोग भी पासपोर्ट सेवा के लिए ग्वालियर पर निर्भर हैं। इटावा और उरई के निवासियों को कानपुर या ग्वालियर जैसे दूरस्थ शहरों की यात्रा करनी पड़ती है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों व्यर्थ होता है। नया पासपोर्ट सेवा केंद्र भिंड प्रधान डाकघर के पिछले भाग में स्थापित किया जाएगा। सीहोर में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आगामी बारिश के लिए जल संरक्षण का काम किया जा रहा है। इस अभियान के तहत कुओं की मरम्मत, तालाबों का गहरीकरण और डैम की सफाई की गई। नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने बताया कि सीवन नदी में भी स्वच्छता अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी को जल स्रोत के संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में गर्म हवाओं की वजह से तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दिन के साथ रातों में भी गर्मी बढ़ी हुई है। दरमियानी रात की बात करें तो अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। सबसे गर्म सागर रहा। यहाँ पारा 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खंडवा धार में 26.4 डिग्री, खरगोन में 25.4 डिग्री, रतलाम में 25 डिग्री, गुना में 24.9 डिग्री, नर्मदापुरम में 24.2 डिग्री, दमोह और इंदौर में 23.2 डिग्री, सतना में 23.1 डिग्री और रीवा की बात करें तो 23 डिग्री रहा। उज्जैन कलेक्टर ने सभी जिलों के जो कि सरकारी और निजी स्कूलों के समय परिवर्तन किया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने में कोई न्यायिक अड़चन नहीं है। इसे लागू करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ओबीसी महासभा का दावा है कि अब मध्य प्रदेश में ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण को लागू करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। कमलनाथ सरकार ने 2019 में ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इसके बाद विधानसभा में इससे संबंधित विधेयक जहां पारित हुए थे। 2 दिसंबर 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग ने ओबीसी को जो कि भर्ती में 27% आरक्षण देने का सर्कुलर जारी किया था। इसके खिलाफ यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन हाई कोर्ट गया। 4 अगस्त 2023 को हाई जो कि कोर्ट सरकार के सर्कुलर पर रोक लगा दी। इस बीच महाधिवक्ता ने जो कि अभिमत दिया कि सरकार 87:13 के फार्मूले के आधार पर भर्ती प्रक्रिया करे। 28 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट के यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन की याचिका निरस्त कर दी गई। संगठन इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी विशेष अनुमति याचिका जो कि दाखिल की थी। इंदौर से राजस्थान जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने एक नई सौगात देते हुए सप्ताह में 3 दिन सीधे जयपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। रेलवे ने इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया था, लेकिन ट्रेन की जो कि शुरुआत की तारीख अभी तक तय नहीं हुई थी। अब जानकारी सामने आई है कि रेलवे मई माह से इसी ट्रेन का संचालन शुरू करने का विचार कर रहा है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक यह ट्रेन मई के पहले सप्ताह से शुरू की जा सकती है। गौरतलब है कि इस ट्रेन की मांग पिछले साल रेल अधिकारी की मीटिंग में की गई थी, जिसे अब जाकर पूरा किया जा रहा है। रेलवे द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक यह स्पेशल ट्रेन इंदौर से हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 7:20 पर जहां रवाना होगी। ट्रेन रतलाम, चित्तौड़गढ़, चंदेरिया और अजमेर होते हुए जयपुर पहुंचेगी। जयपुर में 10 मिनट रुकने के बाद यह ट्रेन सुबह 7:30 बजे खातीपुर स्टेशन जहां पहुंचेगी। पन्ना में सुबह 11 बजे अखिल भारतीय किन्नर समाज का विशेष सम्मेलन हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किन्नरों ने हिस्सा लिया। वेटनरी हॉस्पिटल के पास स्थित गार्डन से कलश यात्रा शुरू हुई। यात्रा पावर हाउस चौराहे से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस मैरिज गार्डन पहुंची। यात्रा गांधी चौक, कोतवाली तिराहा, बलदेव चौक, बड़ा बाजार, अजयगढ़ चौराहे और पंचम सिंह चौराहे से होकर गुजरी। किन्नरों ने 16 श्रृंगार कर रथों पर सवार होकर यात्रा में भाग लिया। डीजे और ढोल नगाड़ों की धुन पर उन्होंने नृत्य किया। स्थानीय लोगों ने जगह जगह फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। पन्ना कोतवाली जो कि पुलिस ने यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था जहां संभाली।
नरवाई की आग से फसल जलने के मामले में सागर जिले में पहली एफआईआर रली थाने में दर्ज की गई है। जिले में गेहूं की कटाई चल रही है। खेत में कटाई के बाद लगी नरवाई जलाने के लिए किसान आग लगा रहे हैं। नरवाई की आग से आसपास के किसानों की फसलें जल रही है, जिसको लेकर प्रशासन एक्शन में है।